हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बाय राज आपके लिए ज़रूरी में बने रहिएगा। इस वीडियो में आज हम लोगों ने अपने कॉलेज एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में ध्येय आईएएस के द्वारा एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा वेबिनार था। तो अगर आप आईएएस के एस्पायरेंट्स हैं तो इस वेबिनार को आप भी अटेम्प्ट करिए और इसके द्वारा जितनी गाइडेंस और जो स्ट्रेटजी बताई गई हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक आईएएस के एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने वेबिनार अटेम्प्ट किया। उनको ये वेबिनार कैसा लगा तो उनसे उनके विचार पूछते हैं। मुझे लगता है कि ये सभी लोगों को वीडियो देखना चाहिए, जिनसे कि काफ़ी लोग क्वेश्चन मुझे हुआ। इसमें ये बताया गया कि आईएएस में मतलब लैंग्वेज कैसे प्रीफर किया जाता है और कैसे हम उसको लेके एक सही दिशा, सही मार्गदर्शक में लेके आगे बढ़ें। और उसमें इंग्लिश और हिंदी के कहते हैं मीडियम दोनों डिपेंड नहीं करती। आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को लगता है कि आईएएस बनने के लिए हमें 20 से 22 घंटे पढ़ने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम मेहनत से एक रेगुलर टाइम में 6 से 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो हम आईएएस बन सकते हैं, आसानी से बन सकते हैं। लोग कहते हैं कि आईएएस बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम उसे क्या कहते हैं ईजी बना सकते हैं। वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, वो बहुत क्या कहते हैं ईजी इस तरीके से उसको हम क्या कहते हैं एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन्होंने ये सीखा इस वेबिनार से और आप वीडियो पूरा देखिए, आपको क्या सीख मिलती है इस वेबिनार से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुनिया दिखाती है कि आईएएस का एग्जाम वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है। क्यों? क्योंकि 10 लाख लोग देते हैं और 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे इजी एग्जाम है और कैसे है। यहाँ सर बताएंगे आप लोगों को कि एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में करीब 10 लाख लोग अपीयर होते हैं। उन 10 लाख लोगों में से 8 साढ़े 8 लाख लोग केवल इसलिए अपीयर होते हैं कि हमको बगल वाले को बताना होता है कि हम आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं। जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है, कभी कुछ उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है कि ये क्या होता है। ये बड़ी अच्छी कोट लिखी हुई है आपके सामने। अनजान होना उतनी ही लज्जा की बात नहीं है जितने सीखने के लिए तैयार हो। सच बात है कि हमको जो चीजें नहीं पता है तो हमें इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। और हम ये कहें कि नहीं हम सीखेंगे ही नहीं, ये तो शर्म की बात है। हम चूंकि गांव देहात से हैं, मैं भी आप लोग गांव देहात से हूँ और ठेठ पूर्वांचल से बसता हूँ, देवरिया के रहने वाला हूँ। गांव में जाते ही ये बताया जाता है कि बाबू 12th कर लो। हमारे ज़माने में होता था कि 10th कर लो, सिपाही नौकरी कर लो, उसके बाद बड़ी अच्छी तुम्हारी कट जाएगी। इससे ज़्यादा हमें कभी नहीं बताएगी। आज भी गाँव देहात में देखता हूँ कि लड़का जो है सुबह शाम दौड़ लगा रहा है, सपाट खींच रहा है, चिनअप कर रहा है, पुलअप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमको जाना है। कभी गाँव वाले नहीं कहते बाबू जरा और पढ़ लो, तुम ये भी बन सकते हो। गाँव वाले टॉन्ट में तो ये जरूर कहते हैं, ताने में ये जरूर कहते हैं, पढ़ते दिख गए बाबू बड़े कलेक्टर बन जाइए, कहते नहीं कहते, पर ये कभी नहीं बताते हैं बाबू कलेक्टर बन जाओ। अपने गांव की बात बता। सर ने पूछा कि यूपीएससी में क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि मेरा पहले से ही उतना लगन है, उस सब्जेक्ट में लगन है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की सेवा करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि देश की सेवा मतलब और फील्ड में जाके कर सकते हो, लेकिन लोगों से मतलब जो रिलेशन होती है ना, अट्रैक्शन होती है ना, वो एक वैल्यू पाने की क्षमता जो होती है वो यूपीएससी ही होती है। इसलिए सर मेरी लगन पहले से वो होती है जो हम किसी भी स्ट्रीम में जाकर कर सकते हैं। लेकिन कैरियर होता है जो हम चाहते हैं कि हम इस फील्ड में जाकर के कुछ अचीवमेंट हासिल करें। वेरी गुड। टॉप करते होंगे है ना।
तो ये एग्जाम टफ इस मायने में नहीं है कि आपको नंबर ज्यादा लाना है। ये एग्जाम इसलिए टफ है क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप किताब पढ़ के नहीं कर सकते। किताब पढ़ना एक पार्ट हो सकता है उसका, लेकिन आपकी पर्सनालिटी तभी बनेगी जब आप आईएएस की तरह सोचना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इस एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बड़ा टूल है वो है आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही होगी तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको केवल 6 से 8 घंटे रेगुलर आप स्टडी करते हैं मन लगा के, और आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो आपको इस एग्जाम से क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। गाइडेंस मिले तो वाकई वो लखनऊ का नाम रोशन कर सकते हैं, और लखनऊ से हम चाहते हैं कि नेक्स्ट आईएएस का टॉपर लखनऊ से निकले। आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर टेस्ट? तो हम आईएएस में आपके लिए तैयार हैं। जितनी मेहनत आप करेंगे उससे 2 कदम आगे चलकर अगर आप 100% देंगे तो हम 200% देंगे, और आपको आईएएस बनाने की जिम्मेदारी आईएएस लेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया शुरू में, जब तक आपके अंदर आग नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो जज्बा नहीं होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे तो आपको आईएएस नहीं बना सकता। तो जो सबसे बड़ी चीज है वो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। आपको अपने अंदर वो जज्बा, वो जुनून लाना है कि हाँ हमें आईएएस बन के दिखाना है। लखनऊ से अगला आईएएस का टॉपर निकलना चाहिए, और हमें आईएएस ही नहीं बनना है, रैंक लानी है। ठीक है, और वाकई ये एग्जाम बहुत आसान है अगर आपने आधी जंग जीत ली। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यस, माइक के पास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इंजीनियरिंग करना और इस एज में एक जॉब करने का जो प्रेशर है, और उसके बाद मतलब एक डिजायर जॉब करना, और उसके साथ साथ एक आईएएस की प्रिपरेशन करना, और उसके लिए टाइमिंग डिफाइन करना कि हमें कब पढ़ना है, और कॉलेज का प्रेशर। जैसे हम कोई तैयारी करते हैं, एक काम करते हैं और दूसरा अगर उसमें आता है तो सर इंटरप्ट हो जाता है माइंड, मतलब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर हम ये प्रिपरेशन अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो कई बार डिसमोटिवेट हो जाते हैं इसमें। तो हम अपने आप को सक्सेस पाने के लिए इस आईएएस की तैयारी में कैसे कंटिन्यूटी बनाए रखें, ये क्वेश्चन है मेरा। वेरी गुड क्वेश्चन। और सेम क्वेश्चन सर से लास्ट ईयर एक कैंडिडेट ने पूछा, और वो कैंडिडेट इस समय सेलेक्ट होके मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा है। और मैं चाहूंगा कि सर आए और उस क्वेश्चन देखिए, ईश्वर ने सबको 24 घंटे एक समान दिए। 24 आवर का डे है वो सबका एक समान है। अब टाइम मैनेजमेंट का काम केवल और केवल आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ वो 24 आवर की सर्कमस्टांसेस क्या है। हमसे जब आप पूछेंगे तो आपके 24 घंटे को 30 घंटे हम बना देंगे। फिर देते तो वो एयर इंडिया में जॉब करते थे, बताया कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनके साथ ये चुनौती थी। पिताजी उनके प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं, थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, साथ में रहते हैं। तो उनके साथ ये चुनौती थी कि कैसे इस चीज को किया जाए। कोचिंग से उनको सुझाव दिया गया था कि नहीं तुम जॉब छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ के प्रिपरेशन करो, पर नहीं, उन्होंने वो काम नहीं किया। नौकरी के दौरान बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें रेलवे की सर्विसेज है, रेवेन्यू की सर्विसेज है, इवन आपका पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सर्विसेज है, लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं उसके अंतर्गत आती हैं।
जब यूपीएससी का रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है तो उसमें जब आप इंटरव्यू वाला फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें फर्स्ट आपको ही ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी जो सर्विसेज दी हुई हैं उन सर्विसेज को अपनी चॉइस के हिसाब से आप फिल करिए, ठीक है। जब इंटरव्यू वाला फॉर्म आता है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें जब आप फिल करते हैं तो आप अपने चॉइस के हिसाब से आप सर्विसेज के रैंक को क्या करते हैं। कितना क्वेश्चन भरा है सर इनके पास। अगर हमें यंग बनना है या फिर गुड लीडर बनना है, किसको प्रेफर करना चाहिए? ये तो आपको चूज करना है। बेस्ट लेवल दोनों कर सकते हैं, लेकिन यंग बनकर ज़्यादा मजा आएगा कि लीडर? ये आपको चूज करना है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपको ये बनना है? हम तो यहाँ ये बताने आए हैं कि डीएम बनने के लिए आप ऐसे ऐसे बन सकते हैं। हमने तो ये बताया ही नहीं कि लीडर बनने के लिए आपको ये करना है। मैंने शुरू में ही कहा था कि देश सेवा हम सब अपनी जगह कर रहे हैं। आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ कि आप आईएएस कैसे बन सकते हो, तो ये भी देश के निर्माण में एक छोटा क्वेश्चन ये है, लेते आना। क्वेश्चन ये है कि सर कि जैसे मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ तो मुझे तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए कि मतलब फाइनल होने के बाद? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आप में से सभी लोग ये सोच रहे होंगे, मैंने अभी ओपनिंग दिमाग में यही बोला कि आईएएस बनने के लिए आपको जिस दिन से आपने सोच लिया कि हमें आईएएस बनना है वही सबसे अच्छा दिन है। तो आप आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि आपको जो आपकी जो जर्नी है वो यूनिडायमेंशनल जर्नी कैसे शुरू करना है मैं बता रहा हूं। जैसे आप में से सभी लोग सोचते होंगे कि हम स्टार्ट कैसे करें, तो सबसे बेसिक काम जो आप कर सकते हैं वो है कि कम से कम आप जो न्यूज़पेपर आपके घर पे आता है आप वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। और पूरा न्यूज़पेपर नहीं, आप वैसे सब लोग स्पोर्ट्स पेज तो जरूरी फॉलो करते होंगे या एंटरटेनमेंट वाला पेज जरूर पढ़ते होंगे, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है। तो सबसे पहला काम जो आप शुरू कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। इंटरेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? यस, लैंग्वेज का प्रेफर कैसे करें? लैंग्वेज को कैसे प्रेफर करें? लैंग्वेज, हाँ वेरी गुड। लैंग्वेज देखिए आपकी वही होनी चाहिए जिसमें आपका बेस्ट एक्सप्रेशन हो, लेकिन आप माध्यम वही चूज कीजिए जिसमें आपका बेस्ट एक्सप्रेशन हो, जिसमें आप निबंध अच्छा लिख पाएं, क्योंकि 250 नंबर का आपको निबंध का पर्चा देना है, उसमें 2 निबंध आपको लिखने हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश मीडियम में निबंध अच्छा लिख सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम में निबंध अच्छा लिख सकते हैं, आप हिंदी मीडियम लीजिए। और इस बार तो आपके कुछ सीनियर्स ने इस बार की 18वीं रैंक कौन कैंडिडेट है पता है? रवि सिहाग। फॉर्चुनेटली मैंने जिस दिन इंटरव्यू दिया था 2017 में, उसी दिन रवि सिहाग सर का भी इंटरव्यू था और वो उनकी रैंक थी 373। कॉन्टिन्यूअस लगे रहे, वो 2 बार सिलेक्ट हुए और इस बार उन्होंने 18वीं रैंक ले आई। और वो प्योर रूरल बैकग्राउंड से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के वो आए, लेकिन उनके अंदर क्या था? उनके अंदर जो जुनून था, उनके अंदर वो जज्बा था कि भले हम हिंदी माध्यम से हैं तो क्या हुआ, हमें आईएएस में रैंक लानी है। और आप बिलीव कीजिए उनके जो रिटन में मार्क्स हैं वो टॉप 5 जो कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट ने 5th रैंक लाई है उससे भी ज्यादा रिटन में नंबर लाए हैं और हिंदी माध्यम से ले आए हैं 18वीं रैंक। सुनील धर्मंता का नाम सुना होगा आप लोगों ने, 24वीं रैंक है, वो भी हिंदी माध्यम से हैं। तो ऐसा नहीं है, हिंदी माध्यम से भी आप चाहें तो सफल हो सकते हैं, बशर्ते आपकी लेखन शैली अच्छी हो। आपका दिक्कत क्या है कि हम लोग ऐसे इसमें हैं कि ना हमारा हिंदी पे कमांड है और ना ही हमारा इंग्लिश पे कमांड है। हम खिचड़ी जनरेशन में। समस्या ये है, अगर आपका हिंदी पे कमांड है, आप हिंदी में लिखकर निबंध आप 140 नंबर 250 में ला सकते हैं, ठीक है। और इस बार जो आईएएस टॉपर है श्रुति शर्मा, जब आप उनके मार्क्स देखेंगे वेबसाइट पे, उन्होंने निबंध में 132 नंबर
250 में केवल उनको कितने मिले? 132 नंबर। और रवि शिहाब को मिले थे 145 नंबर। हिंदी माध्यम से 145 नंबर मिलते हैं उनको, और इंग्लिश माध्यम से ऑल्दो वो टॉपर हैं, केवल 132 नंबर मिलते हैं। तो माध्यम कोई बैरियर नहीं है। अगर आपकी रणनीति सही हो, अगर आपका इरादा पक्का हो, तो माध्यम कोई बैरियर नहीं है। और ध्येय आईएएस में जितने भी सिलेक्शन हुए हैं उसमें से 70% हिंदी माध्यम से ही हुए, ठीक है? तो माध्यम कोई बाधा नहीं बनेगा आपके लिए, इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। माध्यम कोई बाधा, लेकिन अगर आपने हिंदी माध्यम चूज किया है तो कम से कम आपको हिंदी पे कमांड तो जरूर होनी चाहिए कि हिंदी में आप कम से कम 1200 शब्द का निबंध बेहतर तरीके से लिख पाए। जनरल स्टडीज की तैयारी हम लोग और वो सारी चीजें ऑप्शनल को हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपका जो भाषा पे कमांड है वो एक दिन में संभव, वो आपकी पूरी लाइफ साइकिल में, जैसे आपकी बचपन में राइटिंग अगर बिगड़ जाती है, जीवन भर लग जाता है उस राइटिंग को सही करने में। तो भाषा पे कमांड आप अगर डेवलप कर लिए तो गाइज बहुत अच्छा वेबिनार था, नियर अबाउट 1 आवर का वेबिनार था। काफ़ी लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए और उनका प्रॉपर वे में जो ध्येय आईएएस के द्वारा आंसर दिए गए थे बहुत ही अच्छे थे। तो ये वेबिनार क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन का वेबिनार था तो पूरा वीडियो अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स ऐड करे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुँचें तो हमारे चैनल बाय राज आपके लिए ज़रूरी को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।